हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया दोपहर के टाइम से। आज जो है जुम्मा था तो मैं बना रही थी चिकन बिरयानी। काफ़ी टाइम के बाद मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर मोस्टली जो है बीफ ही यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड को चिकन पसंद नहीं है तो हम ज़्यादा चिकन बनाते ही नहीं हैं। लेकिन जो है ना आज मैं चिकन बिरयानी बना रही थी और नई रेसिपी के साथ बना रही थी। ये रेसिपी मैं एक दफ़ा मटन पे ट्राई कर चुकी हूँ। बहुत ही यार यम्मी बिरयानी बनी थी। कराची के किसी फेमस जो केटरिंग वाले होते हैं ना, उन्होंने अपनी रेसिपी यूट्यूब पे शेयर की हुई थी। तो मेरी दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड की कि तुम इससे ट्राई करना। और मैंने जब मटन पे वो ट्राई की थी ना तो वो वाकई दे की बिरयानी बनी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है अपने इलाके वाले खाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस कोशिश ही कर सकते हैं बनाने की। किसी हद तक आपकी क्रेविंग तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो वो टेस्ट होता है जो बाज़ार वाली बिरयानी या किसी भी चीज़ में आता है ना, वो घर में नहीं आ सकता। क्योंकि वही बात है, जितना गलीज़ उतना लजीज। घर में आप हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हो और बाहर तो बिल्कुल भी ये वाली चीज़ों का ख्याल रखा ही नहीं जाता, स्पेशली पाकिस्तान में या इंडिया में भी ख़ास तौर से। तो इस रेसिपी में ना कुछ टेक्निक्स थी जिनको फोकस्ड तरीके से फॉलो किया जाए तो बिरयानी अच्छी बनती। लेकिन क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि यार एक रेसिपी से वाकई देगी स्टाइल की बिरयानी बनती है, तो शेयर करती हूँ ना। तो आज ही मेरी बिरयानी ख़राब बनी। तो इसमें करना ये था कि एक स्टेप में ऑयल में चिकन को फ्राई करना था, थोड़े से ऑयल में, और उसमें पानी ऐड करना था। 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया था और मसाले ऐड कर दिए थे, जिन मसालों में ना इस चिकन को पकना था। लहसुन अदरक के बाद मैंने ऐड किया था नमक, मिर्च, हल्दी, चिकन पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और थोड़े साबुत गरम मसाले। वो जब तक वहाँ पक रहा था, दूसरा स्टेप ये था कि ब्राउन प्याज लेनी थी, पुदीना, टमाटर और आलू बुखारा, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके ना उसमें ऐड कर देना था। तो मैंने ना थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड किया, क्योंकि मैं जब तक रेडीमेड पैकेट किसी भी चीज़ का ऐड नहीं करती मेरे खाने में फ्लेवर ही नहीं आता है यार। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ना बिरयानी का मसाला ऐड किया। थोड़े से मैंने आलू सेपरेट बॉयल किए थे, क्योंकि माय हस्बैंड लव्स चिकन की बिरयानी में आलू उनको चाहिए। और इसके बाद ना फूड कलर यहीं पे ऐड करना है, बाद में चावलों के ऊपर ऐड नहीं करना। तो फूड कलर ऐड करना था, साथ ही जो है वो केवड़ा वाटर ऐड करना था। तो मैंने वो सब चीज़ें भी ऐड कर दी थी। इस पॉइंट तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो है इसमें क्या होता है कि इसी पानी में ना आपको 30% तक राइस भी ऐड करने होते हैं, हाफ़ जितने आपने बनाने ना उसके हाफ पर, और फुल आग पे इसको रखना होता है ताकि जो है इसी पानी के साथ जो है राइस कुक भी हो जाए पूरे के पूरे। और फिर बाद में जो आपने हाफ़ बॉईल किए ना पूरे, वो दम की आंच पे लगाने होते हैं। तो इस तरह की कुछ टेक्निक होती है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे राइस जो है ना ओवर कुक हुए हैं यहाँ पे, और मैंने जो है ना ये ऐड कर दिया। अब मुझे ये तो पता था कि ख़राब तो हो चुका है, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। लेकिन यार बिरयानी ख़राब होने का मुझे इतना डर नहीं था जितना मुझे डर था कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे फेस करूँगी। क्योंकि वो हमेशा मुझे मना करते हैं कि बिरयानी के साथ प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया करो, जैसी तुम्हें आती है बस वही काफ़ी है, उसी तरह से बनाया करो। टेस्ट में जितनी भी अच्छी हो, लेकिन बिरयानी के अगर चावल बैठ जाते ना तो समझो कि बिरयानी ख़राब ही होने वाली बात होती है। अगर अच्छी बनती है तो एक दिन में चट हो जाती है, अगर ऐसी बनती है तो 3-4 दिन इसको ख़त्म करते करते लग जाते हैं हमें। बस खाना शाना खा के फ़ौरन ही बाहर जाने की तैयारी पकड़ी, क्योंकि आज जुम्मा था और ना वेदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है सलाला का। अभी यहाँ पे ना 3 बज रहे थे और वेदर बाहर बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत ही क्लाउडी हो रहा था। 3-4 दिन से ना सलाला का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि ख़रीफ सीज़न आने वाला है तो इसलिए, बल्कि आ ही गया है, जबल पे तो स्टार्ट भी हो गया है अभी तक। तो इसलिए ना हम लोग आज जबल पे ही जाने का सोच रहे थे। चाय भी बाहर से ही लेनी थी। तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी निकल रहे थे। मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी कड़कती हुई धूप भी निकल सकती है। वरना तो जैसे ये सनस्क्रीन है ना, इसको बिल्कुल भी लगाने का दिल नहीं करता यार। गर्मी में ना ये 1 सेकंड भी नहीं टिकता, फ़ौरन ही मेल्ट हो जाता है और ना वाइट कास्ट भी छोड़ देता है। सनस्क्रीन में ना कोई टेस्टेड नहीं होता कि बंदा ट्राई करके ले, अप्लाई करके ले। तो जो मैं लेती थी ना वो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने नया ले लिया था। अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी को पता हो ना कोई अच्छा सनस्क्रीन तो मुझे ज़रूर बताना, जो यहाँ इजीली मिल जाए और समर्स के लिए बहुत अच्छा हो, मेल्ट नहीं हो, वाइट कास्ट नहीं छोड़े। और हम लोग घर से ना 3:30 तक निकल गए थे। सबसे पहले हमने लिया था चाय स्टॉप, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी। तो ख़रीफ के जो वीकेंड्स होते हैं वो मेरे इसी तरह के होते हैं, हम बाहर से ही चाय ले रहे होते हैं, क्योंकि जो है बस मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि दिन ही दिन में ना आप अच्छी जगह कहीं घूम फिर के आ जाओ अच्छे मौसम में। और ये पहला ही वीकेंड है जिसमें मौसम कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। वो भी हम श्योर नहीं थे कि ऊपर जबल पे अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं कि क्लाउड्स अभी आना शुरू हुए हैं।
तो इसलिए ना हम लोग करोना राती पे ही जा रहे थे। वहाँ तो मौसम ये है कि मोस्टली अच्छा ही होता है, 6 महीने तक मौसम वहाँ पे अच्छा ही रहता है। क्योंकि ना हमें अक्सर ऐसे धोखे मिले हैं कि जो है नीचे बहुत अच्छा वेदर है और इतना लॉन्ग ड्राइव आप करके जाओ, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे तक आप ड्राइव करके ऊपर पहुँचो जबल पे, तो जबल पे धूप निकली हुई होती है और नीचे क्लाउड्स जमा हुए भी होते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, इसलिए करोना राती इज़ द बेस्ट फॉर नाउ। एवरीबडी नोज़ कि ये यहाँ की सबसे ठंडी जगह होती है, तो सारा जो है ना पूरा सलाला यहीं पे आया हुआ होता है। नीचे कोई भी नहीं होता इस टाइम, सारे ऊपर जबल पे ही आए हुए होते हैं। आज तो खैर हमने यहाँ पे एक नई जगह भी एक्सप्लोर करी। ये ना एक किसी का प्राइवेट फार्म था, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, ढूंढते ढांढते ना हम लोगों को मिला था, तो हम यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे ना मोस्टली मैंगो ट्रीज़ थे। ये पहले मुझे लगा कि लेमन लगे हुए हैं, लेकिन ये भी ना मैंगो ट्री ही है, मैंगोज़ ही हैं, अभी छोटे थे। और मुझे एक परफेक्ट पिंटरेस्टी स्पॉट मिल गया था जहाँ पे वीडियोज़ और पिक्चर्स अच्छी बन सकती थी, तो मैंने तो इसी स्पॉट पे ना वीडियोस बनाई। पीछे आपको आयल की एक्साइटमेंट समझ में आ ही रही होगी, इतना वो खुश हो गया था इन चिकन्स को देख के। अच्छा, हमने बस सुना था कि ये एक जो है ना मैंगो फार्म है, लेकिन ये एक प्रॉपर पूरी नर्सरी थी जहाँ पे और भी काफ़ी डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और जो है ना प्लांट्स उगे हुए थे। ये एक बहुत ही डिफरेंट मैंने फ्रूट देखा, इसका नाम जैक फ्रूट था। ये मैंने कभी मार्केट में या तो होगा, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये पहली दफ़ा देखा है। और ये साइज़ में ना कोकोनट से भी बड़ा था। इसका ट्री इतना पावरफुल नहीं लग रहा था, लेकिन जो है ना माशाल्लाह से फ्रूट इतना बड़ा उसमें लगा हुआ था। तो यही अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक की शान है, और यही चीज़ें अल्लाह पाक दिखाता है हमें ताकि हमारा ईमान है ना और भी पुख्ता हो। और जो यहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी कि कोई भी चीज़ तोड़ी जाए इधर से, क्योंकि उनको ऊपर से परमिशन नहीं होगी। बट जो है ना ये मैंगोज़ देखने के बाद इतना मुंह में पानी आ रहा था, दिल तो कर रहा था कि तोड़ लिए जाएं थोड़े से। बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, फिर हम जब यहाँ से निकल रहे थे ना तो उसने फिर परमिशन दे दी थी कि 2-4 आम आप लोग ले लो। उसके बाद वी केम बैक टू द मेन स्पॉट और यहाँ पे कुछ चाय वगैरह करी, क्योंकि शाम का ही टाइम था और शाम तक है ना वेदर काफ़ी अच्छा होता जा रहा था, ठंडी हवाएं, और रात तक तो यहाँ पे फिर समझो कि कोल्ड ही हो जाता है। तो जनाब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सलाला में खरीफ हैज़ बिगन 2026 का, और ये पहला वीकेंड था कि वेदर अच्छा था, और अब तो खैर ये है कि मतर भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी जबल साइड पे ही स्टार्ट हुई है। यहाँ पे भी हुई थी, आज फजर में तो हुई थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल दिन में धूप निकली हुई थी। तो बस इसी तरह से अभी बस शुरुआत है, आगे आगे यहाँ पे भी नीचे भी मौसम बेहतर हो जाएगा। इसी वजह से बस सलाला को जो है टूरिस्ट स्पॉट बोला जाता है पूरे गल्फ़ का, क्योंकि पूरे गल्फ़ में जो है ना बहुत शदीद गर्मी हो रही होती है, 50+ टेम्परेचर चल रहा होता है, बट सलाला में जो है ना वो अंडर 30 रहता है। और अभी तो फिर बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो और भी कम हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। बोरिंग तो नहीं लगा, क्योंकि इस तरह के व्लॉग्स जब मैं बनाती हूँ तो मोस्टली जो है ना वो लोग स्किप ही करते हैं, देखते बहुत ही कम है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती। बट क्योंकि मेरा पिछले व्लॉग पे ना वीकेंड व्लॉग पे अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मैंने इस वीकेंड भी बना ही लिया। तो यार आज सैटरडे को खाने में वही बिरयानी थी जो खानी थी, लेकिन अभी ना शाम में दिल नहीं कर रहा था, दोपहर में वो खा ली थी, तो मैं सोच रही थी कि ना गोलगप्पे बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का। तो बस गोलगप्पों का ये है कि सब चीज़ें फ्रीज़ हुई रखी हुई थी मेरे पास, चने भी फ्रीज़ थे, तो बस मैंने इनको निकाला। और उसके अलावा जो इमली वाली चटनी बनती है ना, वो भी क्यूब्स बने हुए रखे हुए थे, चटनी वटनी सब बनी हुई थी, तो बस वो मैंने ना डीप फ्रीज़ कर ली थी चीज़ें। यहाँ पे मैं चने बना रही थी, आलू बॉयल किए, पुदीना मेरे पास फ्रोज़न था, हरा धनिया फ्रोज़न था। इस दफ़ा ना सब कुछ फ्रोज़न हुई हुई चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो बस मैंने ख़त्म भी कर दी और जो है ना गोलगप्पे भी इंजॉय कर लिए। कभी फ्रेश बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ है ना चीज़ें फिर शेयर करूंगी, गोलगप्पे की चटनी, खट्टी मीठी एवरीथिंग। ये मैंने अपनी दोस्त से रेसिपी ली थी और उसके बाद से मैं खुद ही बनाती हूँ जब भी मुझे क्रेविंग होती है, और इतने मज़े के बनते ना कि आप बाहर से खाना भूल जाएंगे। तो लेट मी नो अगर आपको चाहिए रेसिपी, तो मैं जो है ना फ्रेश कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करूँगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।